उंगली भी नहीं उठेगी। कहीं अगर किसी में उंगली उठ गई तो उंगली नीचे करा दूंगा, आप निश्चित रहे, चिंता नहीं करें। अगर तो सीधे मुख्यमंत्री झगड़े थे, कोई चले गए, छोड़ गए, अब तो कोई झगड़े है ही नहीं। कि झगड़े वाले बच्चे कौन है बताओ मुझे। कि मीडिया भी फटाक से लिख दिया हनुमान बेनीवाल हारे, क्या बता जल्दी हराऊंगी, कितनी जल्दी से। मैं आपके बीच नहीं आ पाया। अगर मैं आपके बीच रहता, मैं गांव-गांव वोट मांगता, मुझे पता है कि जीत का आंकड़ा 30,000 पार है, लेकिन मैं नहीं रह पाया। मुझे राजस्थान की लड़ाई लड़नी थी। आपने मुझे कहा था कि राजस्थान के अंदर लड़के राजस्थान की सत्ता पे कब्जा कर रहा है, प्रयास किया, और ये प्रयास मैंने ही किया। 70 साल में अगर पहले के नेता प्रयास करते तो मैं उनका झंडा लेके चल पड़ता, तो मुझे इतना जोर नहीं आता। पार्टी भी बनाई, पार्टी बना के लोगों को लड़ना सिखाया, और आपकी ताकत का ही परिणाम था कि नरेंद्र मोदी ने पिछली बार सीट छोड़ी थी नागौर की। इस प्रदेश की राजनीति के अंदर पहली बार किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने सीट छोड़ी, वो नागौर की सीट भारतीय जनता पार्टी ने RLP के लिए छोड़ी थी। ये आपकी ताकत। वो तो देश में जरूरत पड़ी, जैसे दशरथ जी महाराज को याद किया जाता, तेजा जी को याद किया जाता, जांबा जी को याद किया जाता, समर्पण, धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ना। तो भाइयों, देश में जब जरूरत पड़ी ना कि किसान आंदोलन में सत्ता कौन छोड़ेगा, तब देश की नजर थी कौन छोड़ेगा, तब हनुमान बेनीवाल ने सत्ता को ठोकर मारी और मोदी को छोड़ के सड़क को चुना, किसानों को। तो जवानों को आवश्यकता पड़ी तो जवानों के साथ खड़ा मिला। पहलवान बेटियां जब पीड़ित थी, जो गोल्ड मेडल लेके जिनसे मोदी घर पे जिनको डिनर दे रहा था, लंच दे रहा था, उनका सम्मान पूरा देश वर्ल्ड कर रहा था, उन बच्चों में जब आफत आई, कोई MP देश का उनके पास नहीं गया। अगर उनके पास कोई देश का पहला सांसद गया तो नागौर का सांसद था, जिन्हें जाके कहा कि कोई भी बाहुबली होगा उसको ठीक कर देंगे। वो परिणाम ये हुआ कि बाहुबली के खिलाफ चालान हुआ और एक देश के अंदर अलग जगाई। तो देखिए, हमने जो करना था हमने किया। हो सकता है कि सारे लोग तो देखो भगवान से भी खुश नहीं होता, अलग अलग जयकारे लगाते हैं, सारी अलग अलग बातें, लेकिन मेरी तरफ से कोई प्रयास में कमी नहीं रही। और मैंने ये भी चीज रखी, पहले आप ट्रांसफार्मर लाने के लिए जाते थे तो आप अकेला व्यक्ति कोई ट्रांसफार्मर लेके नहीं आया, उस 3 जनों को बीच में लेके जाना पड़ता था, AN ऑफिस और JN ऑफिस। आप SDM के पास सीधे नहीं जाते थे। ये जो बीच का सिस्टम था ये मैंने खत्म कर दिया, और सीधा नेताओं से मिलना, सीधा अधिकारियों से मिलना, और अधिकारियों को चाहे जहाँ राजस्थान में सड़क पे बुलाना। ये शुरुआत अगर करी तो आपके विधायक और आपके सांसद ने लोगों को जगाया, प्रयास किया और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना सिखाया। तो एक तरीके से जागृत मैं आपको भी लेके आया था, और आपने भी बारंबार मेरे पे भरोसा किया। सत्ता से दूर रहे, मेरा साथ आपने नहीं छोड़ा, लेकिन सत्ता के अंदर जो लोग बैठे हैं, वहाँ सत्ता के अंदर बैठे लोगों की तकलीफें मैं अच्छी तरीके जानता हूँ, मैं उनसे दुख दर्द भी समझता हूँ। जो सत्ता में रह के भी काम नहीं कर पाते, क्योंकि असली सत्ता उनके पास नहीं है, उनकी सत्ता का केंद्र भी और जाए। मुझे तो बड़ी दया आती है, चिंता आती है कि हमारे कई लोग घूम रहे, हम सत्ता में, वो सत्ता में नहीं है। वो तो एक जने को लेके एक जगह जाएंगे, फिर वो और जाएगा, फिर वो चौथी जगह जाएंगे, और चौथा फोन करेगा नहीं कि वो सत्ता। तो ये हालत आपको मिलेंगे देखने को। और कई अपने ही लोग जिनका कोई कुछ भी नहीं था उनके पास, उनको बराबर बैठना सिखाया, तो अच्छा मोल भाव हुआ, और उसको मुझे छोड़ के अच्छे मोल भाव में बिक गए। जैसे अपने ही लोग, अपने ही यहाँ के बैठे हुए लोग, ये तो परंपरा है। जब जागीरी प्रथाएं थी, अंग्रेजों का राज था, तब जो योद्धा लड़ते थे, क्रांतिकारी लड़ते थे, तो अपने ही लोग उनकी चुगली करते थे कि फलानी जगह क्रांतिकारी बैठा है, योद्धा बैठा, उनको पकड़ लो, अंग्रेजों की गुलामी करते। तो ये तो हर युग के अंदर आए, तो इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप तो अब चिंता ये करो कि सब आपस में मजबूत रहो, हमें लड़ाइयाँ नहीं लड़नी है। एक बात मैं हमेशा आपको कहता हूँ, सरपंच के चुनाव होने के बाद सरपंच की राजनीति खत्म, MLA के चुनाव के बाद MLA की राजनीतिक रूप से आप सब एक जगह बैठो, MP के बाद एक जगह बैठो, और समझ और सोच के साथ आप वोट डालो। ये आप देखिए, जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ की राजनीति पूरे देश के अंदर अलग तरीके की थी, और आज आप सबका पब्लिक का अगर सम्मान किसी ने प्रदेश में कराया, वो नेता जो कभी आते नहीं थे, पता करना जोधपुर के अंदर, बाड़मेर के अंदर, उन नेताओं को गांव गांव गली गली आम आदमी से मिलना सिखाया कि बैठो, नहीं तो वोट नहीं मिलेंगे। ये मेरे संघर्ष का ही परिणाम है। मैंने सत्ता छोड़ी, मैंने संघर्ष किया, और उसका परिणाम आपको फायदा कैसे मिले। मैं तो घूम ही रहा हूँ सड़कों पर, और मुझे जिस दिन सत्ता की सवारी करनी होगी, सत्ता तैयार है, हनुमान जी आओ और हमारी सवारी करो। लेकिन मैं सवारी करने के मूड में नहीं हूँ। जिस दिन मेरा मूड होगा उस दिन मैं सवारी कर लूंगा, और जो सत्ता के अंदर मद में होकर नाच रहे हैं, उससे मेरे साथ नाचने लग जाएंगे। तो मैं सवार हो, दूल्हा मैं बना, मेरे पीछे हो जाएंगे। मेरा बनने का
मतलब अगर आपको लग जाए ना भाई लड़ने में थकावट आए तो मुझे बता देना कि थक गया तो आपने कहीं रात तैयारी बैठो सवारी कर लो। और कहीं राजू राम जी बात ठीक है कह रही हूँ। जनता ने छोड़ मत जाइए नोर सब ठीक है। जाऊंगा मैं सुनो उम्र होगी तो आपके साथ अरे वाह छोड़ ही जाऊँ कुछ मनोज मैं छोड़ जाऊँ जनता का तो एक अरे रुको मेरी बात तो मैं आज आपको